जेपीएससी प्रीलिम्स रिजल्ट को लेकर छात्रों में बेहद नाराजगी नजर आ रही है। एक ही सेंटर के सारे बच्चे, वह भी एक ही क्रमांक यानी एक ही रोल नंबर का चयन होना, यह छात्रों ने कहा कि ये कोई संजोग नहीं लग रहा किसी भी हालत में। छात्रों ने बापू वाटिका के समीप जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही खुली चेतावनी दी कि अगर हेमंत सोरेन नहीं सुनते हैं तो आगामी 15 नवंबर जो कि झारखंड का स्थापना दिवस, इससे भी बड़ा विद्रोह होगा, चक्का जाम होगा। जी हां, 15 तारीख को जन आंदोलन की तैयारी कर रहे छात्रों ने मीडिया से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं छात्रों की ही जुबानी। कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है ताकि मैं जितने भी मेरे साथी हैं उन्हें ये बता सकूं कि हमारा वक्त और स्थान क्या रहेगा आंदोलन का। तो 15 तारीख को हम यहाँ मोराबादी मैदान बापू वाटिका में एकत्रित होंगे दिन के 11 बजे, और 16 तारीख को जेपीएससी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जो है वहाँ पे सारे लोग इकट्ठा होंगे और शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को रखेंगे ताकि सरकार हमारी बात सुने। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं वो मेरा हमारी इस मुहिम में हमारा साथ देंगे, बढ़ चढ़ कर साथ देंगे और लाखों की तादाद में हमारे साथ इस धरना प्रदर्शन में बैठेंगे और इस धरना प्रदर्शन को कामयाब बनाएंगे, इस उद्देश्य को कामयाब बनाएंगे। थैंक यू। में क्रमवार लोग पास किए हैं, ठीक है, तो क्रमवार 3 सेंटर में पास करने से कट ऑफ हाई नहीं जा सकता है। इस तरह का जो घटना है कई सेंटरों में है ना, सिलसिलेवार ढंग से लोग पास करने का काम किए हैं। इसका प्रमाण ये है, आप सबों के सामने मैं ये दिखाना चाहूँगा कि जस्ट कई सेंटरों में आगे पीछे बच्चे पास किए हैं। हालांकि किसी की जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है उस पर हम लोग संदेह नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे पीछे पास करने का काम हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं आपका सुरक्षात्मक कदम जो है सही तरीके से नहीं उठाया गया। आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो आगे पीछे सीरियल वाइज पास किए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अलग अलग पीसीएस में जो कट ऑफ, जैसे झारखंड में आपको पता होगा झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में पिछला बार 2019 में छठा जेपीएससी जो हुआ था उसमें जो है 206 अंक गया था कट ऑफ, और एक बैग से इस बार 262 चला जाता है। इतने अंकों का उछाल जो होता है 28 क्वेश्चन का, लगभग 56 अंकों का उछाल कभी भी किसी भी कीमत में नहीं हो सकता है। क्योंकि अलग अलग आयोग जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनका जो कट ऑफ है उसको मैं दिखाना चाहूँगा। जैसे यूपी पीसीएस 2018 में जो हुआ था उसमें 126 अंक कट ऑफ गया था, ठीक है। उस समय बच्चे बैठे थे वहाँ पे 2.5 लाख बच्चे बैठे थे, उस समय 126 अंक कट ऑफ गया था। उसके बाद 2019 में 3,98,000 बच्चे बैठे थे आपका यूपी पीसीएस में, कट ऑफ गया था 128 के आसपास, वहाँ 126 और 128 यहाँ पे गया था, ठीक है, मतलब 1-2 अंक का उछाल हुआ था। फिर आप देखिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 63वां में 96 क्वेश्चन जनरल के लिए गया था, 64वां में 97 है ना, 65वां में 97, उसके बाद 66वां में 108, मतलब लगभग 11 क्वेश्चन का उछाल वहाँ पे हुआ। उसी तरह आप देखिए वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन में 2098 में 97 क्वेश्चन जाता है, 2019 में 105 क्वेश्चन जाता है, लगभग 8 अंकों का बढ़ोतरी होता है। उस तरह आप एमपी पीसीएस में देखेंगे 2018 में 138, उसके बाद 2019 में 146 है ना। तो आप देखिए कि सिर्फ 5-6 अंकों का उतार चढ़ाव होता है। हो सकता है वहाँ पे सीटों की संख्या कम होगी या कुछ लड़के ज़्यादा बैठे होंगे, लेकिन यहाँ पे एक बाइक से 56 या 58 अंकों का जो बढ़ोतरी हुआ है, या कहीं न कहीं इस बात को दर्शाता है कि सेंटर मैनेज करने का प्रयास किया गया है, वहाँ घोटालाबाजी हुआ है। और क्या है कि सेंटर जो है गली कोचा में बना दिया गया था, ब्लॉक लेवल पर बना दिया गया था, जहाँ पे किसी का चाचा, किसी का भतीजा, किसी का मामा, किसी का कोई इन्विजिलेटर थे, तो उन लोगों ने इन लोगों को सीधे तौर पर लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है, जिसके चलते जो यहाँ पे मेरिटोरियस कैंडिडेट है, जो हम लोग जैसे बंदे हैं जो बैठ करके पढ़ रहे थे, हम लोग इस पीटी एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाते हैं और फेल कर जाते हैं। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि कहीं न कहीं यहाँ घोटालाबाजी हुआ है। इसलिए मैं झारखंड सरकार से, हमारे माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री से मांग करूंगा कि सर आप स्वतः इस एग्ज़ाम को संज्ञान लेते हुए आप इसको रद्द करने का प्रयास करें और नए सिरे से इस एग्ज़ाम का प्रक्रिया को चालू करें, ताकि हम जैसे लोग जो इस एग्ज़ाम को दिन रात बैठ करके पढ़ रहे थे, हम लोग इस परीक्षा में शामिल हो सके, मेंस में। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जेपीएससी होना था 21 बार और हुआ मात्र 7 बार, और ये सातवीं का जो रिजल्ट आया जो आप देख रहे हैं, ये एक ही सेंटर का जो है 6, 5, 6, 6, 6, 7, 6, 8, 6, 9, 7, 0, 7, 1 ये जो सीरियल है, ये लग रहा है कि कोई ये एडमिट कार्ड जारी हुआ, जबकि ये
ये एक तरह से ये रिजल्ट है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस रिजल्ट को देख करके कि ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, बल्कि ये झाल फांस संजोग कमीशन है। और इसको महज इसके इतना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक को ये कह रही है कि संजोग है, मतलब कि ये झारखंड पूरा देश में ऐसा इतिहास है कि ये इस तरह का रिजल्ट को कोई संजोग मात्र कह रहा है। झारखंड का एक जेपीएससी पूरा देश का ऐसा इतिहास है कि इस तरह का कोई संजोग बोल रहा है। झारखंड का मात्र पूरा देश का एकमात्र जेपीएससी झारखंड का है जो कहता है कि एक जंगल झाड़ में जहाँ कोई तरह का आवागमन का सुविधा नहीं है वहाँ भी परीक्षा लेना संजोग है। ये कह रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस का सवाल पूछना भी इनका संजोग है, इसका आंसर शीट गलत जारी होना भी इसका संजोग है। और 1 नवंबर को जो रिजल्ट जारी हुआ और उस रिजल्ट के बाद से जो गड़बड़ी हुई है ये साबित हो चुका है कि ये पूरी तरह सेटिंग हुआ है। और लगातार आज 11 दिन से हम लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं, आग्रह निवेदन कर रहे हैं कि इस पीटी परीक्षा को रद्द करिए, लेकिन आज 11वें दिन तक सरकार का जू में कान नहीं रहेगा। इसलिए अब हम लोग इस आंदोलन को अलग स्वरूप देने जा रहे हैं संवैधानिक तरीके से। और 15 नवंबर को जिस दिन भगवान बिरसा मुंडा का जयंती है, जिस दिन इस राज्य का सपना हुआ था कि यहाँ अबुआ दिसुम अबुआ राज का सपना को देख करके यहाँ शहीदों का एक सपना था, यहाँ का आंदोलनकारियों का एक अरमान था, यहाँ झारखंड के जनता का आकांक्षा के अनुरूप झारखंड बनेगा। लेकिन यहाँ का जेपीएससी जो इस राज्य का सबसे बड़ी संस्था है, जहाँ से बीडीओ सीओ डीएसपी बनते हैं और वही बीडीओ सीओ डीएसपी अधिकारी पदाधिकारी गरीबों का सेवा करते हैं, लेकिन यहाँ पूरी तरह सेटिंग करके पैर भी पुत्रों को घुसाया जा रहा है। यह अन्याय है। इसीलिए हम लोग इस आंदोलन का स्वरूप को बदलते हुए 15 नवंबर को यही बापू वाटिका के समक्ष बहुत विशाल प्रदर्शन होगा छात्र को। और 16 नवंबर को उसके दूसरा दिन, अगर उस दिन जेपीएससी रद्द नहीं होता है तो युवा इंतजार नहीं करेगा, दूसरे ही दिन जेपीएससी मुख्यालय को हम लोग पूरी तरह घेर देंगे और पूरा चक्का जाम कर देंगे। ये आर पार की लड़ाई है। और मैं तमाम आप लोग के मीडिया के माध्यम से मैं तमाम छात्रों को हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई महज 7वीं जेपीएससी का पीटी परीक्षा रद्द करने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई है। अगर जेपीएससी जो 3 चरणों में परीक्षा होती है उसमें अगर खुलेआम लोग सेटिंग सीट बेच सकते हैं तो जेएसएससी अब 1 चरण का कर दिया है, जेएसएससी का एक भी सीट बचने वाला नहीं है। इसलिए मैं तमाम छात्र, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, तकनीकी गैर तकनीकी टेट जेटेट, चाहे तमाम अनुबंध कर्मियों से भी आग्रह करता हूं कि ये चट्टानी एकता का परिचय दीजिए। और ये आर पार की लड़ाई है, ये छात्रों का उलगुलान है, ये छात्रों का आंदोलन है। और ये सरकार तब भी हमारी मांग को नहीं सुनती है। जेएसएससी और जेपीएससी में अगर भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा तो आगे बहुत बड़ा विद्रोह होगा, विद्रोह होगा आगे जाके, क्योंकि छात्र अब अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। सच को सच कहेंगे चाहे क्यों न सर कलम हो जाए, लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपना हक अधिकार को लेकर के जो है कि ये लड़ेंगे, क्योंकि ये झारखंड का जो धरती है ये लड़ाई की धरती है, यह त्याग का धरती है, यह कुर्बानी का धरती है। इस झारखंड में बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीतांबर, फूलो झानो, वीर बुद्धू भगत ने अनेकों ने बलिदान दिया है। इसीलिए अब यहाँ भ्रष्टाचार के विरुद्ध जेपीएससी और जेएसएससी को सुधारने के लिए झारखंड में झारखंडियों का छात्रों का न्याय को लेकर के उसी तर्ज पे हम लोग लड़ेंगे जिस तर्ज पे हमारे पूर्वजों ने लड़ा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ।